आज अगर ईरान कह दे कि हम खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे, सऊदी अरब अगर कहते कि हम इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे, 2 दिन बाद ही इजराइल और अमेरिका मिलकर इन पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरा देगा। तो ये जो बड़ा बड़ा दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाया है, जो सऊदी अरब आज न्यूम सिटी बना रहा है, $1 बिलियन के जो बजट का इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इनको अपना घर प्यारा है, अपनी फैमिली प्यारी है, अपना किंगडम प्यारा है, अपनी बादशाहत प्यारी है, इसीलिए इनको फलस्तीन के मुसलमानों को दुख नहीं दिखा। आज गाजा में जो कुछ भी हो रहा है वो अरब देशों की देन है। उन्होंने अमेरिका को खड़ा किया, इजराइल को खड़ा किया, उन्होंने कभी भी अमेरिका से रिलेशन तोड़ा ही नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन मत है। देखिए, जो कुछ भी होना था हुआ, 70 सालों से हम लोगों ने देखा, जो कुछ भी होना था हुआ, चाहे वो 11,000 मासूम बच्चे, औरतें और फलस्तीन के लोग मारे गए हो या फिर आधा गाजा सफा हो चुका हो। अब सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भी अमेरिका और इजराइल को नहीं हरा सकते हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन है कि 57 मुस्लिम देश अगर अमेरिका से अपना रिलेशन को खत्म कर देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज को अपना दोस्त बनाना बंद कर देते हैं और अपने जो बिजनेस है वो चाइना और रशिया को अगर देते हैं, तो मैं लिख कर आपको देता हूँ 1 महीने के अंदर इजराइल का सफाया हो जाएगा। क्यों? देखिए, आप अगर कोई देश से मदद लेते हैं तो बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। तो सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसको समझना चाहिए कि रशिया और चाइना से जब वो मदद मांगेगा, जब उसकी आर्मी, जब उसके न्यूक्लियर मिसाइल वहां तक पहुंचेंगे, तो रशिया और चाइना अरब देश की मदद क्यों करेगा? तब करेगा जब अरब देश उसको बिजनेस देंगे। अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल अरब कंट्री में है, इसीलिए अमेरिका सोल्जर्स या फिर मिसाइल के तौर पर सऊदी की मदद करता है जब इजराइल की बात नहीं होती है। ये एक्चुअल जिहाद है, ये एक्चुअल जिहाद है जो इस वक्त हमास के लड़ाके कर रहे हैं। वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अब तक उन्होंने इजराइल के 15 टैंक को उड़ा दिया है। लेकिन बदले में इजराइल ने 15 टैंक को उड़ा दिए, पर इजराइल ने तो भाई आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन का सफाया कर दिया है। गाजा की जो आवाम है, जो फलस्तीन की आवाम है, ना सऊदी अरब उनको रखना चाहती है, ना इजिप्ट रखना चाहता। कौन उनको रखेगा? अब उनको घर बना के कौन देगा? उनका 3 टाइम खाना पीना कौन देगा? और जो बच्चे मारे गए उनका हिसाब कौन लेगा? तो ये 4 घंटा सीज फायर करने से गाजा के लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। जहां जहां लोग जमा होते हैं, इजराइल वहां बॉम्ब गिरा देता है। उसने रिफ्यूजी कैंप को भी नहीं छोड़ा है। तो गाजा के हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और अरब देश सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और इस्लामिक समिट के नाम पर ये लोग सिर्फ कंडेम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इस्लामिक समिट हुआ, 57 मुस्लिम देश जमा हुए सऊदी अरब के अंदर। ईरान इतिहास में पहली बार सऊदी अरब के अंदर उतरा, लेकिन क्या इसका नतीजा निकला? वो कह रहे हैं कि हम वार्निंग दे रहे हैं कि आप जंग रोक दो, हम इजराइल से कह रहे हैं। भाई, आपके कहने से इजराइल जंग नहीं रोके, इजराइल आपको पैरों की जूती में रखता है और अमेरिका भी आपको पैरों की जूती में रखता है। अरब देशों की औकात, हैसियत इजराइल, यूएन और अमेरिका के सामने नहीं है, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इजराइल ने मोटा मोटी 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया ऑलरेडी गाजा में, तो ये झूठ नहीं है। इजराइल ने लगभग 37 दिन में 6000 से ज़्यादा रॉकेट दागे, लगभग 25,000 टन विस्फोटक उसने गाजा पर गिरा दिए हैं और ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। और इसका नतीजा ये निकला कि लगभग अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये कोई बहुत ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, कितने लोग तो आज भी मलबे में दबे। जो इजराइल हॉस्पिटल पर बमबारी कर सकता है, तो वो 4 घंटा वॉर रोक के क्या फायदा पहुंचाएगा? ये सब चोचला है, अमेरिका, यूएन का ये सब दिखावा है। गाजा का सिर्फ नुकसान हो रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक जो कुछ भी घटना घटा है, जो लोग डिटेल में देख रहे हैं इस न्यूज़ को, उनको पता है कि इजराइल ने एक तरफा हमला किया है और जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया, इसका फलस्तीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमास ने अटैक क्यों किया, कैसे किया, सब बात का बात है। लेकिन हमास का बिना प्लान किए अटैक करना, बिना अरब देशों का समर्थन लिया अटैक करना, ये जो अकेला उसने जो वॉर लड़ने का डिसीजन लिया है, इससे आधे से ज़्यादा गाजा में रहने वाले पॉपुलेशन का नुकसान हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी। फ़लस्तीन इजराइल का युद्ध 1 महीना से ज़्यादा का वक्त हो चला है। फ़िलहाल फ़लस्तीन के हालात ये है कि नॉर्दर्न गाज़ा से लोग निकलकर दूसरी तरफ जा रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि 4 घंटे हर दिन जो है जंग रोकी जाती है। वो अमेरिका जो दुनिया को शांति, मोहब्बत, भाईचारा का पाठ पढ़ाता है, वही इजराइल के साथ हर मामलात में खड़ा है। अफसोस की बात यह है कि तमाम मुस्लिम ममालिक सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल की बाइकआउट की बात करते, उसमें भी जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, दुबई या दूसरी तरफ सऊदी अरब, ये दोनों मुल्क जो है इजराइल के साथ खड़े हैं और इजराइल के ख़िलाफ़ किसी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार कल जो है 2 रोज़ पहले वोटिंग होती है, जो इजराइल की इलीगल बस्तियां है, उसमें मोदी जी जो है फ़लस्तीन के समर्थन में वोट करते। पता नहीं कौन किस तरफ है, मगर इतना ज़रूर है कि इजराइल के ख़िलाफ़ होने वाले तमाम चीज़ों में जितना ईरान और दूसरे मुल्क सक्रिय होकर लड़ रहे हैं, उतना शायद सऊदी अरब को लड़ना चाहिए। ईरान के प्रधानमंत्री रईसी साहब और टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दोगान साहब की मुलाकात होने वाली है। तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों को बेघर हो चुके हैं या भाग चुके हैं या पलायन कर चुके हैं।
हमारे साथ जो है नफीस हैं, वह पत्रकार ये भी हैं, तो चूँकि मिडिल ईस्ट की खबरों पर ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो इनसे जुड़े। नफीस भाई, सबसे पहले कि आप भी क्या अपडेट है, जो रोज़ 4 घंटे जो जंग नहीं होते उनसे क्या फ़ायदा होगा? अमेरिका ये लगातार कह रहा है कि हमने थोड़ी देर के लिए जंग को रोका है। देखिए, इजराइल और गाज़ा में जो जंग चल रहा है लगभग 37 दिन हो चुके हैं और 37 दिन में एक तरफा इजराइल ने वॉर किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर मैं ऐसा कहूँ कि इजराइल ने मोटा मोटी 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया ऑलरेडी गाज़ा में, तो ये झूठ नहीं है। इजराइल ने लगभग 37 दिन में 6000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं, लगभग 25,000 टन विस्फोटक उसने गाज़ा पर गिरा दिए हैं और ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर है। और इसका नतीजा ये निकला कि लगभग अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये कोई बहुत ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, कितने लोग तो आज भी मलबे में दबे हैं। तुर्की में आज से 6-7 महीने पहले एक अर्थक्वेक आया था, पूरी दुनिया हिल गई, सब जा रहे थे मदद करने। तो जो अर्थक्वेक से जो हाल हुआ तुर्की का, लगभग वैसे ही हाल इजराइल ने बॉम्ब मार मार के गाज़ा किया है। तो अब तक जो 10 लाख से ज़्यादा जो परिवार बेघर हुए हैं, इतने लोग मरे हैं, इसका नतीजा ये निकला कि इजराइल अभी भी स्ट्रांग है। इजराइल अब भी बमबारी कर रहा है। 4 घंटा जंग रोकने से कोई भी मसला का हल नहीं है। जो इजराइल हॉस्पिटल पर बमबारी कर सकता है तो वो 4 घंटा वॉर रोक के क्या फ़ायदा पहुंचाएगा? ये सब चोचला है, अमेरिका यूएन के ये सब दिखावा है। गाज़ा का सिर्फ नुकसान हो रहा है। 7 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक जो कुछ भी घटना घटा है, जो लोग डिटेल में देख रहे हैं इस न्यूज़ को, उनको पता है कि इजराइल ने एक तरफा हमला किया है और जो हमास ने इजराइल पर अटैक किया, इसका फ़लस्तीन का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमास ने अटैक क्यों किया, कैसे किया, सब बात का बात है, लेकिन हमास का बिना प्लान किए अटैक करना, बिना अरब देशों का समर्थन लिया अटैक करना, ये जो अकेला उसने जो वॉर लड़ने का डिसीजन लिया है, इससे आधे से ज़्यादा गाज़ा में रहने वाले पॉपुलेशन का नुकसान हुआ है। तो हमास ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया है। नॉर्थन गाज़ा पूरी तरीके से इजराइल के कंट्रोल में है। इजराइल ने अपना झंडा भी गाड़ा है और बदले में हमास के जो लोग, देखिए ये एक्चुअल जिहाद है, ये एक्चुअल जिहाद है जो इस वक्त हमास के लड़ाके कर रहे हैं। वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अब तक उन्होंने इजराइल के 15 टैंक को उड़ा दिया है, लेकिन बदले में इजराइल ने 15 टैंक को उड़ा दिए, पर इजराइल ने तो भाई आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन का सफाया कर दिया है। गाज़ा की जो आवाम है, जो फ़लस्तीन की आवाम है, ना सऊदी अरब उनको रखना चाहती है, ना इजिप्ट रखना चाहता, कौन उनको रखेगा? अब उनको घर बना के कौन देगा? उनका 3 टाइम खाना पीना कौन देगा? और जो बच्चे मारे गए उनका हिसाब कौन लेगा? तो ये 4 घंटा सीज फायर करने से गाज़ा के लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाला है। जहाँ जहाँ लोग जमा होते हैं इजराइल वहाँ बॉम्ब गिरा देता है। उसने रिफ्यूजी कैंप को भी नहीं छोड़ा है। तो गाज़ा के हालत दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं और अरब देश सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और इस्लामिक समिट के नाम पर ये लोग सिर्फ कंडेम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले इस्लामिक समिट हुआ, 57 मुस्लिम देश जमा हुए सऊदी अरब के अंदर। ईरान इतिहास में पहली बार सऊदी अरब के अंदर उतरा, लेकिन क्या इसका नतीजा निकला? वो कह रहे हैं कि हम वार्निंग दे रहे हैं कि आप जंग रोक दो। हम इजराइल से कह रहे हैं, भाई आपके कहने से इजराइल जंग नहीं रोके, इजराइल आपको पैरों की जूती में रखता है और अमेरिका भी आपको पैरों की जूती में रखता है। अरब देशों की औकात, हैसियत इजराइल, यूएन और अमेरिका के सामने नहीं है, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इन्होंने कभी भी पहले जैसी तैयारी नहीं की थी। अच्छा, एक सवाल है कि मुस्लिम देशों ने कहा कि मुकम्मल बाइकआउट कीजिए, पेट्रोल मत दीजिए, मगर उसमें हम जो है यूएई और सऊदी अरब जो है इससे इनकार कर गया। यूएई या सऊदी अरब कहा रहा है कि नहीं, हम रिलेशन मेंटेन रखें। देखिए, इतने सालों से जब इजराइल पनप रहा था, जब इजराइल को 1947 में वहाँ पर जगह दिया गया, तो ये लोग इतना तरक्की कैसे कर रहे थे? अरब देशों के पेट्रोल से तो तरक्की कर रहे थे। भले से ही अरब देश इजराइल को डायरेक्ट पेट्रोल ना देते हो, जब अरब देश इतने सालों से अमेरिका को पेट्रोल दे रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज़ को पेट्रोल दे रहा था, वही वेस्टर्न कंट्रीज़ इजराइल को पेट्रोल दे रहा था। और आज यहूदियों की इतनी ताकत है कि वो अमेरिका का बजट में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो ये इजराइल, आज जो इजराइल है, इसके पीछे अरब देश का ही हाथ है, कोई और का हाथ नहीं है। अगर शुरू में ही अगर अरब देश पेट्रोल नहीं बेचते, पूरे वेस्टर्न कंट्री से अपना ताल्लुक ख़त्म कर देते और अमेरिका को अगर अपना दोस्त नहीं बनाते, तो आज इजराइल नहीं होता। आज गाज़ा में जो कुछ भी हो रहा है वो अरब देशों की देन है। उन्होंने अमेरिका को खड़ा किया, इजराइल को खड़ा किया, उन्होंने कभी भी अमेरिका से रिलेशन तोड़ा ही नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन में आते, देखिए जो कुछ भी होना था हुआ। 70 सालों से हम लोगों ने देखा, जो कुछ भी होना था हुआ, चाहे वो 11,000 मासूम बच्चे, औरतें और फ़लस्तीन के लोग मारे गए हो या फिर आधा गाज़ा सफा हो चुका हो। अब सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि 57 मुस्लिम देश एक साथ मिलकर भी अमेरिका और इजराइल को नहीं हरा सकते हैं। लेकिन एक सॉल्यूशन है कि 57 मुस्लिम देश अगर अमेरिका से अपना रिलेशन को ख़त्म कर देते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को अपना दोस्त बनाना बंद कर देते हैं और अपने जो बिजनेस है वो चाइना और रशिया को अगर देते हैं, तो मैं लिख कर आपको देता हूँ 1 महीने के अंदर इजराइल का सफाया हो जाएगा। क्यों?
देखिए, आप अगर कोई देश से मदद लेते हैं तो बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। तो सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उसको समझना चाहिए कि रशिया और चाइना से जब वो मदद मांगेगा, जब उसकी आर्मी, जब उसके न्यूक्लियर मिसाइल वहाँ तक पहुँचेंगे, तो रशिया और चाइना अरब देश की मदद क्यों करेगा? तब करेगा जब अरब देश उसको बिजनेस देंगे। अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल अरब कंट्री में है, इसीलिए अमेरिका सोल्जर्स या फिर मिसाइल के तौर पर सऊदी की मदद करता है जब इजराइल की बात नहीं होती है। तो अब अगर सऊदी अरब और पूरा अरब देश अपना बिजनेस मॉडल अमेरिका को हटा के चाइना और रशिया को देगा, तो फिर रशिया चाइना भी बदले में अरब देशों की मदद करेगा इजराइल के खिलाफ। तो ये सब विजन अरब देशों के नेताओं के पास नहीं है, इसीलिए इजराइल हर बार गाजा और फ़लस्तीन में घुसता है और हर बार मासूम मुसलमानों का कत्लेआम करता है। ये जो तमाम मुस्लिम देश है ये खाली धमकी, अलार्म बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, तो मुसलमानों को यहूदी से ज़्यादा नुकसान है या ये तमाम मुस्लिम देशों से मोहम्मद बिन सलमान से नुकसान है? यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि अरब देशों के पास विजन ही नहीं है। जब आपके पास लीगल पावर नहीं होता है, जब आपके पास नॉलेज नहीं होती है, तो आप थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मार देते हो, और जब आपको थप्पड़ मारना भी नहीं आता तो आप गाली देते हो। ये जो कंडेम कर रहे हैं ना अरब देश, जो कंडेम कर रहे हैं, तो ये कंडेम एक हिसाब से गाली है, क्योंकि इनके पास ताकत नहीं है इजराइल को मारने की। जब भी ये लोग 57 मुस्लिम देश एक जगह जमा हो रहे हैं, ये सिर्फ कंडेम कर रहे हैं। हम कंडेम करते हैं इजराइल ऐसा कर रहा, हम कंडेम करते हैं इजराइल। भैया, आपके कंडेम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कंडेम तब तक काम आएगा जब तक आपके पास पावर ना हो। अगर इन्हीं अरब देशों के पास, मान लीजिए 57 मुस्लिम देशों में सिर्फ 7 मुस्लिम देशों के पास भी अगर न्यूक्लियर मिसाइल होता ना, और तब ये लोग कंडेम करते, तो ये लोग जंग रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इजराइल को पता है कि अगर हमने जंग नहीं रोका, कल को ये लोग न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकते हैं। चूंकि अरब देशों के पास न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, चूंकि अरब देशों के पास उतनी पावरफुल आर्मी नहीं है, इसीलिए इजराइल को इनके कंडेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज अगर ईरान कह दे कि हम खुलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे, सऊदी अरब अगर कह दे कि हम इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे, 2 दिन बाद ही इजराइल और अमेरिका मिलकर इन पर न्यूक्लियर मिसाइल गिरा देगा। तो ये जो बड़ा बड़ा दुबई ने बुर्ज खलीफा बनाया है, जो सऊदी अरब आज न्यूम सिटी बना रहा है, $1 बिलियन के जो बजट का इनके पास जो इन्वेस्टमेंट है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। इनको अपना घर प्यारा है, अपनी फैमिली प्यारी है, अपना किंगडम प्यारा है, अपनी बादशाहत प्यारी है, इसीलिए इनको फ़लस्तीन के मुसलमानों का दुख नहीं दिख रहा है। ये अय्याशी की भी बात चलती है कि अय्याश परस्त हो गए तमाम मुस्लिम लीडर। देखिए, सही बात है, हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते हैं। सऊदी में भी, मैंने खुद सऊदी में रहा हूँ, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। नहीं, मगर लीडर खराब होता है तो बड़ा इफेक्ट होता है ना? यही समझा रहा हूँ, जब कौम में खराबी आती है तो लीडर भी खराबी हो जाता है। अगर कौम सही हो, दयानतदार हो, ईमानदार हो, तो अल्लाह ताला उनको लीडर भी अच्छा देते हैं। ये हम लोगों के अमाल है कि भारत में मोदी प्रॉब्लम कर रहा है, फ़लस्तीन में इजराइल प्रॉब्लम कर रहा है, और अरब देशों के जो लीडर है वो भी पूरे के पूरे निकम्मे हैं। तो हमें ज़रूरत है सॉल्यूशन खोजने की, तो ऐसे को नेता बनने की ज़रूरत है जिनके पास सॉल्यूशन हो, जिनके पास विजन हो। मैं कह रहा हूँ, आज भी अगर सऊदी अरब की सरकार या फिर कुछ ही अरब देश चाइना और इजराइल के साथ अपना रिलेशन बना ले, और अमेरिका, चाइना और रशिया के साथ अपना रिलेशन अगर बना ले, और अमेरिका को पूरा तरीके से उनको अकेला छोड़ दे, तो चाइना और रशिया अकेले ही इजराइल का डंका बजा देंगे। लेकिन ये सब कुछ करने में सऊदी डरता है, इसलिए अब हम सब सोच रहे हैं कि सऊदी ऐसा कर क्यों नहीं रहा। भाई, सऊदी को भी ये बात पता है कि चाइना और रशिया इजराइल को हरा सकता है, लेकिन ये लोग इसलिए मदद नहीं मांग रहे क्योंकि जिस दिन ये लोग कहेंगे कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं, अमेरिका से अपना पूरा रिलेशन को अगर ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं, अमेरिका अपना 10,000 आर्मी जो सऊदी अरब के अंदर बैठा हुआ है वो वापस बुला लेगा। अब आपको लगेगा कि सऊदी अरब में अमेरिका का आर्मी क्या कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सऊदी और ईरान का भी झगड़ा है, और सऊदी अरब ईरान से खुद को बचाने के लिए, काबा में पूरा कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका के सोल्जर का साथ लेता है। तो जिस दिन अमेरिका अपना सोल्जर हटाएगा, उस दिन देखिएगा सऊदी और ईरान में झगड़ा हो जाएगा। तो ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत क्या चल रहा है। यमन में क्या हो रहा है? यमन में पहले सुन्नी का सरकार था, अब वहाँ पर हुती विद्रोही का कब्जा, यानी एक तरफ से शिया की सरकार है। तो पहले जो सरकार था उसको सऊदी का समर्थन था, और अब जो हुती विद्रोही है उनको ईरान का समर्थन है। अब प्रॉब्लम यह है कि हुती विद्रोही चाहते हैं कि यमन में एक शिया सरकार बने, सऊदी चाहता है ना बने। तो सऊदी अरब अमेरिका का मदद लेकर के पिछले 3-4 सालों से यमन में मिसाइल पे मिसाइल दागे जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये लोग एक नंबर के नाफुंसक है। जब मुस्लिम से मुस्लिम की बात आती है, जब शिया सुन्नी की बात आती है, ये लोग धड़ाधड़ मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। उसी यमन में सऊदी अरब ने हजारों मिसाइल लॉन्च कर दिया, लेकिन वही सऊदी अरब जब इजराइल की बात आती है तो एक मिसाइल इनसे लॉन्च नहीं हो पाता है। और प्लस यमन में जो हुती विद्रोही है, उन्होंने लगभग 100 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर छोड़ा है। तो यमन जो इलाका है वो सऊदी के बाद सऊदी से पहले आता है।
यमन से जो मिसाइल छूटेगा वो सऊदी से होते हुए इजराइल में गिरेगा। सऊदी अरब उन मिसाइलों को भी मार के गिरा दे रहा, क्योंकि सऊदी जानता है कि उनके लिए खतरा इजराइल भी है, उनके लिए खतरा यमन भी है और खतरा ईरान भी है। इसीलिए सऊदी अरब के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसीलिए सिर्फ कंडेम पे कंडेम ही किए जा रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला। मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान है क्या? देखिए, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अगर किसी के पर्सनल अटैक करूंगा तो आखिरत में मुझसे सवाल होगा, कौन मुसलमान है, कौन काफिर है, कौन दीनदार है, ये मुझे नहीं पता। बट मैं ये कह सकता हूँ कि उसके पास विजन नहीं है, अरब मुस्लिम देश के पास विजन नहीं है और ना ही ईरान के पास विजन है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।